खवासपुर पंचायत के मुखिया प्रत्याशी और भाजपा के एक माने जाने नेता, कदावर नेता छोटालाल शाह जी पे हमला हुआ है और हमले में 3 व्यक्तियों के मतलब बुरे तरीके से जख्मी हैं। उन सभी व्यक्तियों से हम आप सभी के समक्ष रूबरू कराएंगे। और सबसे पहले जो छोटालाल शाह जी उनसे जानना चाहेंगे किस प्रकार का घटना आपके साथ घटा हुआ है कल शाम को। जो घटना घटा है वो रंगदारी के लिए हुआ है। आप क्या करने गए हुए थे मार्केट हम में? गए थे सामान खरीदने जी। और किस तरह से आपके ऊपर हमला हुआ? एक बैग लोग आए और उसमें एक आदमी निकला, वही रंगदारी 5 लाख का मांग किया। और उस घटना से आपके साथ किस तरह की शारीरिक क्षति हुई है? शारीरिक क्षति बहुत हुई है। छुरा मारा गया, रिवॉल्वर से वार किया गया और उसके बाद हम भागे। तो उसके बाद सभी लोग मारपीट और छुरा वरा उसे गोद दिए। तो घायल होने के बाद अब इलाज के लिए कहाँ गए हुए थे? हमको लाद कर लोग भेजे, हम गए नहीं। और आपके साथ में जो व्यक्ति थे वो भी घायल हो गया, जो साथ में था वो भी घायल हो गया, वो भी बेहोश हो गया, हम भी बेहोश हो गए आपके बचाने के चक्कर में? हाँ, बचाने के चक्कर में। और अब इलाज के बाद आए हुए हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं? एकदम असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। मतलब अभी आप बुरे तरीके से जख्मी हैं? जख्मी है, असुरक्षित भी महसूस कर रहे हैं जी। वो अपराधी किस्म के लोग हैं। तो प्रशासन से क्या गुहार करना चाहिए? प्रशासन हमको न्याय चाहिए, हमको न्याय चाहिए। लगभग कितने संख्या में वो अपराधी लोग थे? अपराधी लोग लगभग 8, 9, 10 से अधिक थे। 10, 11, 12 कह दिया जाए, कम नहीं। तो प्रशासन के समक्ष आपने आवेदन सौंपा है अभी तक? हाँ, अभी देंगे। अभी दीजिएगा। स्थिति ठीक नहीं है, शारीरिक स्थिति ठीक नहीं, मानसिक स्थिति ठीक नहीं। तो जो बड़े अधिकारी हैं प्रशासन विभाग के, उनसे क्या आग्रह करना चाहिए? आग्रह करना चाहेंगे कि हमको न्याय दें और जो भी अपराधी है उसको अरेस्टिंग करें। आप और असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो आपको सुरक्षा की आवश्यकता है। तो आपके साथ एक डिफेंस के लिए सेक्रेटरी चाहिए? चाहिए, तो गार्ड चाहिए? हाँ, बिल्कुल चाहिए। आप मांग कर रहे हैं? हम मांग कर रहे हैं। ये थे छोटालाल शाह जी जो मंडल का उपाध्यक्ष हैं लकड़ीनबीगंज के, और मिंटू जी हैं, ये भी थे उनके साथ में। ये हमेशा उन्हीं के साथ में रहते हैं, हर एक लोग जानते हैं। तो आप कैसे ये सब घटना का प्रक्रिया हुआ, आप थोड़ा संक्षिप्त में बताएं। हम लोग वहाँ पर गए थे, जो शाहिद का नेशनल हार्डवेयर जो पेंट का दुकान है मदारपुर जी, उनके दुकान से हम लोग को कुछ सामान आया था। पहले पेंट उंट हुआ था तो पैसा बाकी था, उनको हम पैसे दिए शाहिद को। देख करके वहाँ से जब हम चले तो हमारा गाड़ी उनके दुकान के सामने ही लगा था। जब हम गाड़ी पर चढ़े, चाबी ऑन किए, तब तक आया और एक मेरा पीछे से कॉलर पकड़ लिया। उसके बाद एक चाबी निकाल करके उसके बाद से बोला कि उतर। हम उतर गए। उसके बाद से एक रॉड लेकर आया, अंधाधुंध मारने लगा। उसके बाद पीछे से 8-9 लड़का लोग आया, वो सब लोग हमको और इनको दोनों आदमी को मारने लगा। तब तक हम गिर गए तो वहाँ पर एक जो लड़का था वो थोड़ा मोटा था, वो मेरे गर्दन पर जो था इस पर वो ठेहुना से दाब दिया शाहिद के सीढ़ी के पास। और उसके बाद से वो फाइटर लिया था, वो पूरा पीठ पर मारा, इस पर एक रॉड से लोग मार दिया, जो कि यहाँ पर चोट है। CT स्कैन भी हुआ है, मतलब अभी दर्द है इसमें। अभी हम उतना बोल भी नहीं पा रहे हैं कि जितना हमको बोलना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा जो दिमाग है काफ़ी दर्द है, इसलिए थोड़ा हम अभी अस्वस्थ हैं और असुरक्षित भी हैं। तो प्रशासन से क्या गुहार करना चाहिएगा? हम प्रशासन से यही गुहार करते हैं कि हमारे साथ कल बहुत गलत हुआ है और अभी हम मतलब बहुत अपने आप को डर महसूस कर रहे हैं, तो हमको सुरक्षा चाहिए। नहीं तो अभी भी हमको डर है कि हमारे साथ कुछ भी घटना वो लोग कर सकते हैं। अभी भी इनका अंदर डर समाया बैठा है, कभी भी वो लोग हमलावर दोबारा हमला कर सकते हैं। प्रशासन से गुहार है कि हमको डिफेंस दे प्रशासन। और एक आपका नाम? विनय कुमार शाह। आप भी छोटालाल शाह जी के साथ में थे? जी, हम भी साथ में थे। मैंने इतना बेरहमी से लोग मारा है लोग ना, कि समझिए कि किसी को जानवर को भी नहीं मारा जाता है। सब लोग हरबा हथियार पहले से लिए बैठे थे और रंगदारी मांगने लगे, नहीं देने पर वहाँ का रिकॉर्ड है पहले से, वहाँ पे हत्या भी हो चुका है। इसके पहले 3 साल खवासपुर का व्यक्ति का, ठीक है, वो ना जाने वहाँ के लोग खवासपुर के प्रति उन लोगों को क्या लगता है कि कोई भी जाता है वो जो मार्केट है उतना में घेर कर सभी लोग किसी को ना किसी को पीट देते हैं। वो सब दुकान वाले लोग जितना है यूनिटी बना कर रखे हुए हैं। बाकी मैंने प्रशासन से मैं अनुरोध करूंगा कि CCTV कैमरा में जो फुटेज है उस फुटेज को निकलवाया जाए और
पूरा माने मीडिया में चलाया जाए ताकि सब उसमें मुजरिम जो है उस सामने चेहरा दिखा सके। उसके बाद मान लीजिए हम लोग नहीं पहचानते जिस मुजरिम को, तो हम लोग अनजान है, अभी पहचान में नहीं आ रहा है, तो हम लोग आवेदन देने में असमर्थ है अभी। इससे हम अनुरोध कर रहे हैं प्रशासन हमको फुटेज चलाया जाए कि ताकि सभी लोग को चेहरा सामने आए और उसके हिसाब से हम लोग थाना में FIR दर्ज करेंगे। फुटेज भी नहीं देखे हैं और हमको मिला भी नहीं है, कुछ आश्वासन भी नहीं और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि जल्द से जल्द 24 घंटा के अंदर में सभी लोग को गिरफ्तार किया जाए और उसके बाद अगर गिरफ्तार नहीं होते हैं तो कुर्की जब्ती का आदेश दिया जाए उनके घर वाले लोग को भी, क्योंकि घर वाले लोग भी बढ़ावा दे रहे हैं उस लड़के को। उन लोगों से क्या पहले से आपका कोई रंजिश था? नहीं, हम उन लोग को जानते भी नहीं है, ना वो लोग हमको जानता है। क्या मामला हो सकता है? मामला रंगदारी का है, मामला हम लोग को रंगदारी मांगा गया है हम लोग से। मतलब वो लोग उस प्रवृत्ति के हैं कि रंगदारी हाँ, मांगते वो लोग रहते हैं। उस प्रवृत्ति के हैं। उन लोग का माने वहाँ का सिचुएशन है, वहाँ का ग्राफ उठाकर देख लीजिए पिछले 5 साल 10 साल पहले कि वहाँ पे मर्डर भी हो चुका है। तो बड़े पदाधिकारी से क्या मांग करना चाहिए? बड़े पदाधिकारी से मांग करना चाहते हैं कि जितना जल्दी से जल्दी हो अरेस्टिंग हो। और ये थे विनय जी जो छोटालाल जी के साथ में थे। ये दोनों हनुमान माने जाते हैं, मिंटू जी और विनय जी जो हैं छोटालाल शाह जी का, और बीजेपी के मंडल अध्यक्ष हैं लखनवीगंज के। और जितेंद्र सिंह जी हैं इस सरकार में बढ़ते अपराध के ग्राफ के विषय में आप क्या कहना चाहिएगा? जब से महागठबंधन की सरकार बनी है तब से पूरे बिहार में आप देख रहे हैं, आप तो न्यूज़ चैनल वाले हैं, आप देख रहे हैं कि हर जगह कहीं हत्या, बलात्कार, मारपीट, रंगदारी, फिरौती, ये सब का धंधा चल रहा है। और हमारे छोटेलाल भाई जो मंडल उपाध्यक्ष हैं, और इनका समाज में एक इमेज है, और वहाँ गए थे सामान खरीदने, वहीं से सामान लाते हैं और वहाँ इनको घेर कर मारा गया और इनसे रंगदारी मांगी गई। हम प्रशासन से यही मांग करना चाहते हैं कि जितना जल्द हो सके सभी अपराधियों की अरेस्टिंग होनी चाहिए और भविष्य में इस तरह की कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए सरकार उन लोगों को कठोर से कठोर सजा दे। सरकार तो खैर महागठबंधन की है, आरजेडी के गठबंधन की मानी जा सकती है, पर आपका वर्तमान में सांसद विधायक बीजेपी के हैं, तो आप उनके स्तर से क्या मतलब इनका सहयोग कीजिएगा अपने? अरे भाई, तो हम विधायक और सांसद से तो रात ही जब हमको पता लगी तो हम रात में ही उनको बता दिए। वो प्रशासन से अपना रखे हैं कि भाई जल्दी से जल्द अपराधियों की अरेस्टिंग हो। तो मान लीजिए विधायक जी हैं, सांसद जी है, तो उनके तरफ से कोई इनके पास कॉल आया, आपके पास कॉल आया कि नहीं? हाँ, उनसे बात हुई है। हाँ, हमसे भी बात हुई है रात में जब पता लगा। ये जो बसंतपुर थे उसी समय विधायक जी भी इनसे बात किए हैं और सांसद जी भी बात किए हैं, और आज भी अभी हम बैठे हैं यहीं सांसद जी से हम बात कर रहे हैं। कल मुजफ्फरपुर में अमित शाह का कार्यक्रम है, उसके बाद कार्यक्रम से लौटेंगे तो सांसद जी मिलने भी इनसे आएंगे। तो कितने समय का अल्टीमेटम विधायक की तरफ से आपको मिला है कि न्याय मिल जाएगा छोटेलाल शाह जी को? अरे भाई, विधायक जी और MP साहब कह रहे हैं कि अरेस्टिंग तो क्या हुई भी है, और वो कह रहे हैं कि जितना जल्द होगा अरेस्टिंग होगी। तो बढ़ते ग्राफ को देखते हुए लगभग मान के चले तो 7-8 जमादार इसमें पोस्टिंग किए गए हैं। लखनवीगंज जो OP है उसमें एक थाना प्रभारी है और एक छोटा बाबू है। इतने सारे स्टाफ को रहते हुए लगभग पूरा ही मकान भर गया स्टाफों से, बराबर पेट्रोलिंग होती रहती है। तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी दिख रही है, घूसखोरी दिख रही है कि प्रशासन अपराधियों से मिलकर ये सब घटनाएं करा रही है। आप इस विषय पर क्या कहना चाहिएगा? सरकार का इसमें दोष है, हमारे प्रशासन का। हम प्रशासन तो सरकार का अंग होता है, तो सरकार गलत है इसलिए प्रशासन इसमें मान लीजिए कि पीछे है। हम भी थाना प्रभारी को फ़ोन करके बोले हैं कि भाई जितना जल्दी हो सके अरेस्टिंग की जाए अपराधियों की। सरकार जब चाप चढ़ाएगी तो प्रशासन कहाँ जाएगा? महागठबंधन की सरकार भ्रष्ट सरकार है, अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है, आप लोग तो बराबर देख ही रहे हैं। तो हम यही मांग करेंगे अपने स्थानीय विधायक से और सांसद से कि आप दबाव बनाइए प्रशासन पर और जितना जल्द हो सके अपराधियों की अरेस्टिंग होनी चाहिए। क्या आपको लगता है कि आपके सांसद विधायक होते हुए भी सरकार के मतलब संरक्षण में ये थाना प्रभारी काम कर रहे हैं और आरजेडी के नेताओं कहीं पर भी सुनते हैं, जब सरकार जिसकी रहती है उससे चलता है, तो कहीं ना कहीं पहले अफसरशाही की बातें कही जाती थी, तो इस वक्त में क्या अफसरशाही चरम सीमा पे है या सांसद विधायक का कोई महत्व है? ना, सांसद विधायक का महत्व का नहीं है, लेकिन भ्रष्ट सरकार है भाई, तो उसमें प्रशासन तो भ्रष्ट होगा ही ना। तो सांसद विधायक अपना पावर का इस्तेमाल कब करेंगे? उनके कार्यकर्ता के ऊपर जानलेवा हमला हो रहा है। सांसद विधायक अपने पावर का उपयोग किए हैं
रात में प्रशासन को दबाव बनाए हैं तभी ना अरेस्टिंग शुरू हुई है। बहुत सहानुभूति है छोटलाल शाह जी से सभी व्यक्तियों की, क्योंकि पंचायत में कई बार चुनाव लड़ चुके हैं और बीजेपी के लकड़ीगंज के मंडल के उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष साहब जी भी थे जितेंद्र सिंह जी, और उप प्रमुख हैं, नवयुवक उप प्रमुख हैं। तो कानून व्यवस्था पर किस तरह से आप सवाल पैदा करना चाह रहे हैं? कानून व्यवस्था पर सवाल क्या, मान लीजिए कोई घटना होता है उस पर उचित कार्रवाई की जाए। आपराधिक छवि वाले किसी के भाई भतीजे और किसी जात और जमात के नहीं होते हैं, वो अपराधी होते ही हैं। तो उस तरह का आपराधिक छवि रखने वाले, कल बाजार है, बाजार में मार्केट करने हम जाते हैं तो क्या उसमें जात पात और यह धर्म समझ के हम जाते हैं क्या? जलाल मार्केट में हम लोग भी जलाल मार्केट में मार्केटिंग करने जाते हैं, इसका मतलब हम सेफ नहीं हैं। किसी तरह का कोई बात विवाद होगा, ग्रुप में वार करके जान ले लिया जाएगा किसी का, और कोई पूछने वाला नहीं है, जात का नाम दे दिया जाएगा। तो जात जमात की बात नहीं है यहाँ पर। अगर अपराधी है तो अपराधी है, अपराधी किसी जमात का किसी जात का नहीं होता है। और टिंकू सिंह जी, इस तरह की घटनाओं का कैसे विस्तार होता है? पहले लोग तो नशा का प्रयोग करना चालू करते हैं, उसके बाद उनका माइंड ऑफ हो जाता है, उसी क्रम में इस तरह के आत्मघाती हमला होता है। तो इस विषय में क्या कहना देखिए, चाहिए? उसमें गार्जियन की बहुत बड़ी भूमिका है, किस तरह का संस्कार बचपन से देते हैं अपने लड़के को, ये बहुत बड़ी भूमिका है। अगर वो संस्कार शुरू से ही गड़बड़ दिए तो गलत काम ही करेगा, समाज के लिए भी गलत करेगा। पहले घर से चालू करेगा, स्टार्ट करेगा। प्रशासन देख कर भी अनदेखा कर देती है इस सारे मामलों को। प्रशासन एक आदमी को अरेस्ट की है, मैं प्रशासन को मैं इस मामले में धन्यवाद देता हूं कि 24 घंटे भी नहीं हुआ एक आदमी का, एक व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया। मुझे विश्वास है यहाँ पर हम नबीगंज के थाना प्रभारी पर, नबीगंज के थानाध्यक्ष पर, कि वो जल्द से जल्द बाकी के जो भी आपराधिक मानसिकता रखने वाले हैं, जानलेवा इस तरह का हमला करते हैं हमारे मंडल उपाध्यक्ष के ऊपर, आपराधिक लोगों को पालने का काम कर रहा है जलाल मार्केट। वहाँ का स्थानीय मुखिया से निवेदन करते हैं कि आप ऐसे लोगों पे उचित कार्रवाई कीजिए, लिखित में आवेदन दीजिए। आप वहाँ के सरपंच से मैं निवेदन करता हूँ कि आप वहाँ के कानून के रखवाले हैं, पंचायत स्तर पर इस तरह के लोगों पर उचित कार्रवाई हो। जनप्रतिनिधि और सेवा करने का जनता अगर मौका दिया है तो ऐसा भी कुछ काम कीजिए ताकि आपराधिक छवि के लोग एक बार खौफ खाएं कि नहीं, हम गलत करेंगे तो हमारे पंचायत के मुखिया नहीं बख्शेंगे, हमारे पंचायत के सरपंच नहीं बख्शेंगे। और मैं सबसे पहले यहाँ के खवासपुर के जनता से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप एकजुट होकर इस बात का मजबूती से आवाज़ उठाएं। आज एक छोटेलाल भाई के साथ जानलेवा हमला हुआ है, कल 10 छोटेलाल भाई पे हमला होगा, कल किसी भाई के पे होगा, कल किसी भाई पे होगा। वो किसी जात किसी जमात के नहीं है, वो आपराधिक छवि के इंसान है। उनके लिए किसी का कोई जान प्यारा नहीं है, किसी के खून से उनको हमदर्दी नहीं है। हमने देखा उनका कपड़ा, पूरा कपड़ा खून से गीला हो गया है, उनके पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए। और आप लोगों से निवेदन करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा इसको मीडिया में चलाइए, दिखाइए और बताइए कि ऐसा ऐसा घटना कंटिन्यू हो रहा है। आप लोग जा रहे हैं बार बार, उसको दबा दिया जा रहा है पैरवी करके, जात जमात का नाम देके। ऐसा नहीं होना चाहिए।